दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक 2 का 11th का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 8 के प्रूफ कंप्लीट करा दिए और आज हम 9 से लेके 19 तक के प्रूफ को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि हम पूरा का पूरा आज लेक्चर में कवर कर लेते हैं कि नहीं। अब दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो ये प्रूफ वाले टाइप के क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपको क्या क्या चीजें करना होगा। सबसे पहले मैंने इस एक्सरसाइज के ऊपर एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको पूरे के पूरे फॉर्मुलेस को कैसे लर्न करना है सब कुछ बताया था। तो आप पहले उस लेक्चर को देख लो। देन उसके बाद स्टार्टिंग के मैंने 2 क्वेश्चन के ऊपर एक लेक्चर दिया। देन फिर रिमेनिंग जो अप टू 8 तक प्रूफ मैंने दे दिया है और नेक्स्ट 9 से स्टार्ट हो रहा है। साथ में मैं बोल दूं कि प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों 100% कवर हो चुका है। साथ में सीक्वेंस एंड सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी लेसन आपके एग्जाम में आ रहे हैं फटाफट आप प्रिपरेशन करते जाओ, अदरवाइज आप अपने आप को पीछे रखोगे तो लास्ट में बहुत नुकसान होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे एलएचएस ले रहा हूँ, एलएचएस। अब एलएचएस में यहाँ पे देखो मैं साइन 3x लिख रहा हूँ अपॉन क्या है कॉस एक्स है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस 3x है, और अपॉन क्या है दोस्तों साइन एक्स है। जस्ट हमें क्या करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे साइन 3x है, अगर मैं इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन 3x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पे क्या है cos 3x है। देखो यहाँ पे हमने cos 3x लिखा, देन मल्टीप्लाई बाय cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों cos x। अब पीछे क्या आ जाएगा दोस्तों cos x इंटू साइन एक्स आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हुआ। इसके बाद आपको पता है कि जब दोनों वैल्यूज साथ में आते हैं तो समझ जाना cos वाला फॉर्मूला है और cos वाले फॉर्मूले में cos पहले आता है। तो मैं इसे अब देखो cos वाला पार्ट cos 3x इंटू cos x पहले लिख रहा हूं, देन ये वाला पार्ट लिख रहा हूं। अब यहां पे कोई पूछेगा कि सर आपने पीछे लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा दोस्तों। अगर हम 2 + 3 को मैं अगर 3 + 2 लिखूं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों प्लस है। अब दोस्तों यहां वाला जो पार्ट है इसे भी अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। 2 × 3 3 × 2 सेम ही होता है। जस्ट मैं अपने फॉर्मूले अपने फायदे के लिए मैं इस तरह से चीजों को लिख रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो ही आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो यहाँ पे आप कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, मतलब यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा दोस्तों अप्लाई होगा। और इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हम कॉस लिखते हैं और ए है पहला एंगल और दूसरा एंगल बी है। दोस्तों यहाँ पे बीच में क्या है प्लस है, प्लस का अपोजिट क्या होता है दोस्तों माइनस। तो फाइनली यहाँ पे हम लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 3x, बी क्या है दोस्तों हमारा x है, यहाँ प्लस है, इसका अपोजिट हम यहाँ पे माइनस लेंगे। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स। अब ये सॉल्व होने के बाद अब देखो हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, cos 3x माइनस एक्स कितना होता है 2x होगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों sin x इंटू कॉस एक्स। अब हमें अपना प्रूफ देखना है। हमें प्रूफ में क्या करना है, cot 2x प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, cot 2x। अब cot 2x प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, तो दोस्तों आगे का पार्ट में नीचे नहीं सॉल्व करो, बाजू में ही सॉल्व करो कि जिससे आपको चीजें समझ में आए। आप नीचे नीचे सॉल्व करना। अब मैं यहाँ पे cos 2x तो वैसे ही लिखूंगा दोस्तों। अब आपको पता है कि एक फॉर्मूला है, नीचे वाला भी पार्ट हमें कन्वर्ट करना होगा। अगर यहाँ पे कॉट लाना है तो ऊपर कॉस है तो नीचे साइन 2x चाहिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला पता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से बैलेंस कर दूं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन एक्स है और इंटू कॉस एक्स है, सेम है, बस आगे 2 नहीं है तो यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूं। अब यहाँ पे सोचो मेरा तो राज चल नहीं रहा है कि मैं कुछ भी नंबर ले लूं, तो भाई उसको बैलेंस भी करना होगा। तो यहाँ पे ये देखो 2 cos 2x हो गया और नीचे 2 sin इंटू कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2x। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा cos अपॉन साइन क्या होता है दोस्तों, cot होता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 2x एंड विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों RHS। फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। अब दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं फिर से एलएचएस लूंगा। मैं एलएचएस ले रहा हूं कॉस एक्स अपॉन 1 + sin x। अब दोस्तों यहां पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूं, और उस फॉर्मूले को आपको अप टू 12th तक याद रखना है। अप टू 12th याद रखना। देखो यहां पे 1 + sin x का जो फॉर्मूला है दोस्तों, कॉस, और यहां पे क्या आएगा साइन। यहां पे दोस्तों x है तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों x/2। यहां पे भी क्या आएगा x/2, मतलब इसका हाफ, और बीच में प्लस है तो यहां पे भी प्लस, और यहां पे दोस्तों क्या आएगा होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। वैसे तो हम इसे डायरेक्ट भी 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लेके भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, बट डायरेक्ट अगर आप इसका फॉर्मूला याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब नीचे अगर cos और साइन के टर्म में अगर फॉर्मूला आ रहा है तो ऊपर cos x का मतलब यहाँ पे आपको पता होगा cos 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले थे, जिसके अंदर से पहला फॉर्मूला ये था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो इसकी तरह थोड़ा बहुत लग रहा है, जिसमें cos और साइन दोनों आ रहा है। तो वैसे ही अगर समझो यहाँ पे cos 2 थीटा नहीं होता, यहाँ पे थीटा होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता दोस्तों cos स्क्वायर। जैसे ये 2 थीटा का थीटा हुआ, वैसे थीटा का क्या हो जाएगा थीटा/2, और यहाँ पे भी क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा/2। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो गया। अब दोस्तों ये होने के बाद अब आपको छोटी क्लास में आना होगा, 7th वाले क्लास में, जहां पे हमने पढ़ा था a² माइनस b², a+b और a-b। मेरे लेक्चर में आपको सब चीजें बेसिक से मिलेगी, सब मैं यहाँ पे सब फॉर्मूले सब कुछ लिखते जा रहा हूं। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों cos x/2 प्लस साइन x/2, देखो ये a+b हो गया, और फिर क्या लेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 a-b, और नीचे दोस्तों नीचे क्या है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म और इसमें से एक ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचा गया दोस्तों cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2। दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना था कॉट के टर्म में, बट हमें ऐसा कुछ मिला। थोड़ा बहुत मतलब खुशी हो रहा है कि दोस्तों ऊपर माइनस है, हमारे में भी माइनस है, नीचे प्लस है, हमारे में भी प्लस है। बस प्रॉब्लम ये है यहाँ 1 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लेकर आना है। तो इस इक्वेशन को आप साइन x/2 से डिवाइड कर दो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन x/2। सभी को आप साइन x/2 से डिवाइड कर दो, तो फाइनली यहां पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहां पे आंसर आएगा cos x/2 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, साइन x/2 से। बाद में हमने साइन x/2 को भी किससे डिवाइड कर दिया, साइन x/2 से। तो न्यूमरेटर तो हो गया दोस्तों। अब देखो बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चन में ही दिखेगी। देन यहाँ पे दोस्तों cos x/2 है, इसे ही मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे दोस्तों, साइन x/2 से। एंड दोस्तों यहाँ पे साइन x/2 है, इसे भी हम डिवाइड किससे कर रहे हैं दोस्तों, साइन x/2 से। अब फाइनली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली दोस्तों cos अपॉन साइन क्या होता है दोस्तों, cot होता है, तो cot x/2 माइनस 1, और इसका मतलब भी क्या होगा दोस्तों, cot x/2 प्लस 1। फाइनली जो हमें चाहिए था दोस्तों मिल गया, और विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों RHS। तो साथ में यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। बाहर मौसम बहुत अच्छा है, दोपहर के 12 बजे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, टाइम भी देख लो। इसके बाद मस्त ऑफलाइन बैच लूंगा, और फिर इवनिंग में आने के बाद फिर से रिकॉर्डिंग करूंगा। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे बाहर बारिश भी हो रहा है, हो सकता है कि बीच में लाइट ना चले जाए यार। अब देखो यहाँ पे बस ऊपर वाले से मनाओ, लाइट नहीं जानी चाहिए। LHS, अब देखो यहाँ पे tan है θ/2 प्लस cot θ/2 अपॉन cot θ/2 माइनस tan θ/2। दोस्तों अगर बीच में लाइट गई तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, जितना है उतना मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लेना।
अब देखो यहाँ पे आपको टेन का फॉर्मूला पता है, देखो इसे हमें सेक थीटा में कन्वर्ट करना है, तो टेन का फॉर्मूला सभी को पता है, साइन अपॉन कॉस, जो भी है साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू। यहाँ पे कॉट का उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बाय टू अपॉन साइन थीटा बाय टू। अब दोस्तों यहाँ कॉट का क्या आएगा, कॉस थीटा बाय टू अपॉन साइन थीटा बाय टू। अब दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा बाय टू अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा बाय टू। आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो कॉस इंटू कॉस, यहाँ पे साइन इंटू साइन, यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर बाय टू। देन यहाँ पे कॉस इंटू कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा बाय टू इंटू साइन थीटा बाय टू। देन सेम आप नीचे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉस इंटू कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। अब अगर आप ध्यान से बहुत अच्छे से देखोगे तो ये वाला दोनों पार्ट सेम है तो कैंसिल हो गया। अब ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद देखो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, चलो लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, और नीचे क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब दोस्तों आपको ऊपर वाले का पता है फॉर्मूला, ऊपर वाले का आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। अगर यहाँ के दोनों एंगल कुछ भी हो, अगर पर दोनों अगर सेम है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, आपने पढ़ा है ना। तो वैसे यहाँ पे अगर थीटा बाय टू है, एंगल दोनों सेम है, जैसे अगर साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा, तो भी वन हम लिख सकते हैं। और नीचे कुछ याद आ रहा है आपको, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू इक्वल टू क्या है दोस्तों, कॉस थीटा। तो यहाँ पे इक्वल टू हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा, एंड विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आरएचएस। तो देखो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रूफ को कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पे अगर आप देखोगे तो एलएचएस हम ले रहे हैं दोस्तों, एलएचएस यहां पे वन अपॉन टेन थ्री ए माइनस टेन ए, बीच में दोस्तों माइनस है, एंड वन अपॉन कॉट थ्री ए माइनस, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, कॉट ए। फोन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन दोस्तों वन अपॉन टेन थ्री ए माइनस टेन ए और वन अपॉन कॉट थ्री ए माइनस कॉट ए। अगर दोस्तों हमें इसे सॉल्व करना है तो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं अपने मार्कर को छोटा करने की कोशिश करूंगा। अब देखो दोस्तों, अब मुझे फाइनली पूरे को सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आना चाहिए, कॉट टू ए। एक बार मैं चेक कर लूं कि मैंने क्वेश्चन सब परफेक्ट लिखा है, यस परफेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो टेन थ्री ए एंड टेन ए है, मैं इसे भी टेन थ्री ए और टेन ए कर सकता हूं, जस्ट वेट करो, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। देखो ये इसलिए मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, ये ऐसे ही रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे देखो मैंने कॉस लिख दिया, एक्चुअली ये कॉट है, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉट थ्री ए। कॉट थ्री ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थ्री ए, और इसे भी हम लिख सकते हैं वन अपॉन टेन ए। याद होगा आपको फॉर्मूला, टेंथ में हमने पढ़ा है, कॉट थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा एंड कॉट थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। अब थोड़ा बहुत इसकी तरह दिख रहा है, और अच्छे से दिखेगा, जस्ट वेट करो। यहाँ पे देखो टेन थ्री ए है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, टेन ए। और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, टेन ए, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थ्री ए, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन थ्री ए इंटू टेन ए। मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये और नीचे का पार्ट। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थ्री ए माइनस टेन ए, और दोस्तों यहां कैसा हो जाएगा, ये जस्ट आपको ये पता होगा, वन अपॉन टू बाय थ्री ए, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे वन, और ये जस्ट उल्टा हो जाता है थ्री बाय टू। तो यहां पे भी ऐसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट जैसे ऊपर आएगा, जैसे ये देखो ना यहाँ पे ये वाला पार्ट ऊपर आया, तो थ्री से मल्टीप्लाई होके
3 रहेगा। तो ये वाला पार्ट ऊपर आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 3a इंटू tan a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों tan a माइनस tan 3a। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये मुझे फेस करना पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे अलग दिख रहा है, यहाँ पे अलग दिख रहा है। तो अगर मुझे इसकी तरह इसको बनाना है तो जस्ट इसको उल्टा कर दो। अब देखो यहाँ पे मैं उल्टा कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये। अब देखो यहाँ पे मैं ये जो भी मेरा पार्ट है, ये देखो tan 3a माइनस tan a और ऊपर 1 है माइनस, जस्ट इसी को अगर मैं उल्टा करूं तो उल्टा करते टाइम यहाँ पे क्या आएगा tan 3a और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a, मैंने माइनस किया। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आप माइनस कर लिए, तो जब भी आप इसे उल्टा लिखोगे तो यहाँ पे साइन माइनस साइन कॉमन आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप याद रखना जब आप इसको उल्टा लिखोगे तो माइनस साइन कॉमन आएगा और फिर इसको आप प्लस लिख सकते हो। और यहाँ पे ऊपर क्या है दोस्तों tan 3a और यहाँ पे क्या है दोस्तों tan a। देन इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपका tan 3a और tan a है, अगर हमारा कभी भी डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाता है तो उसे हम 1 टाइम लिखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे tan 3a माइनस tan a जो है दोनों में है, दोनों के नीचे उसे 1 टाइम लिखा और ऊपर वाले नंबर का हम जो भी एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा वो लिख देंगे। अब दोस्तों मैं यहां तक तो पहुंच गया हूं। अब यहां तक पहुंचने के बाद एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि अभी भी मैं अपने आंसर पे नहीं पहुंचा हूं। तो यहाँ पे मुझे एक समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कुछ दिख रहा है। फॉर्मूला यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा, तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, पर उल्टा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसे मैं उल्टा कर सकता हूं। देखो अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं इसे, अगर मुझे इसी को उल्टा करना है तो मैं ऊपर 1 लिखूंगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाले पार्ट से अब मैं ये वाला पार्ट बना रहा हूं, ये वाले पार्ट से अब मैं ये वाला पार्ट दोस्तों बना रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा tan 3a माइनस tan a ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस tan 3a और यहाँ पे tan a। प्लीज वेट करना, मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे मैंने क्यों लिखा। देखो यहाँ पे ये 2/3 है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ये 3 ऐसे ही रहेगा, पर ये मैं 2 को यहाँ लिख सकता हूँ। और फाइनली अगर मुझे ये फिर से बनाना है तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, इसको उल्टा करूंगा 2/3, तो फाइनली 2/3 बन जाएगा। तो कभी भी मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है दोस्तों tan a माइनस b वाला। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे tan a tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो फाइनली यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों tan a का वैल्यू कितना है दोस्तों 3a है तो a की जगह पे लिख दो, b का वैल्यू कितना है दोस्तों a है तो b की जगह पे लिख दो, और बीच में ये वाला साइन आपको देखना है ऊपर वाला, तो माइनस। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan 3a माइनस a कितना हो जाएगा दोस्तों tan 2a, और 1 अपॉन tan 2a क्या होता है दोस्तों, तो 1 अपॉन 10 को मैं कॉट लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्योंकि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है तो मैं इसे कॉट 2a लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों RHS। तो ये क्वेश्चन भी अपना पूरी तरह से दोस्तों सॉल्व हो गया। अब मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। अगर आपके टीचर ने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। अब दोस्तों देखो इसे सॉल्व करने का 2 तरीका है, या तो आप RHS से भी सॉल्व करो, पर अब सभी चीजें अगर मैं LHS से करा रहा हूं तो इसे भी LHS से ही कर देते हैं, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर क्यों आप इसे LHS से नहीं करते। अब देखो मैं सभी एंगल्स लिख दिया, अब सभी एंगल्स लिखने के बाद मुझे साइन अपॉन कॉस कुछ समथिंग चाहिए। अब यहाँ पे इस टाइप का मैंने 2 क्वेश्चन इसके पहले वाले लेक्चर में किया है, थोड़ा सा वो अलग था। अब देखो यहाँ पे cos 7 है, यहाँ पे cos 14 है, यहाँ पे cos 28 है, और यहाँ पे cos 56 है। जो बहुत अच्छे से ध्यान देगा उसको ये क्वेश्चन मस्त समझ में आएगा। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू sin 2 थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब मेरे पास ये देखो cos है, अगर यहाँ पे sin 7 थीटा रहता और साथ में दोस्तों यहाँ पे 2 भी रहता, तो ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट एक फॉर्मूला बन सकता था ऐसा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल है। तो दोस्तों अगर मैंने ऐसा लिखा तो मुझे क्या करना होगा, इसको बैलेंस भी करना होगा। बैलेंस किससे करूंगा,
ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट लिया तो एक्स्ट्रा पार्ट से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, बैलेंस कर रहा हूँ। अब ये दोनों अगर कैंसिल कर दोगे तो कुछ नहीं है, तो ये वही हमारा क्वेश्चन है, पर हम अपने फायदे के लिए क्वेश्चन को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ये टर्म दे रहा हूँ। तो फाइनली अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, देखो नीचे वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, 2 sin 7 थीटा ऐसे ही रहेगा। ये पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन, और दोस्तों साथ में मैं क्या लिखूंगा 2 थीटा, मतलब यहाँ पे जो भी थीटा है उसका यहाँ पे क्या है, डबल है, मतलब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो 7 का डबल कितना आता है, 14। क्या बात है। और दोस्तों यहाँ पे देखो cos 14 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 28 है, और यहाँ पे क्या है cos 56 है। अब आपने अगर ये क्वेश्चन समझ लिया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी साइन कॉस दोनों है, बस मिसिंग क्या है, 2 है। अगर 2 मिसिंग है यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से बैलेंस भी कर दे रहा हूँ। तो फाइनली ये अब क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 7 थीटा, और ये पूरा अब कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं साइन लिखूंगा, और फिर से 14 का डबल कितना होता है, 28, और जो आगे का जो पार्ट है वो ऐसे ही लिख रहा हूँ, cos 28 और cos 56। अब अगर आप पकड़ लिए क्वेश्चन को, अगर बहुत अच्छे से पकड़ लिए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, बस यहाँ पे सर क्या चाहिए, बस यहाँ पे 2 ले लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली नीचे क्या हो जाएगा, 1/8 साइन 7 थीटा, और फाइनली ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन 28 का डबल कितना होता है दोस्तों, 56। नहीं आता होगा तो बाजू वाला देख लो, वहीं से काम हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, cos 56। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो फिर से देखो ये फॉर्मूले में है, बस इसके आगे हमें क्या लेना है, 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/16, और यहाँ पे क्या होगा, साइन 7 थीटा, और ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, साइन 56 का डबल कितना है, अब आगे तो लिखा नहीं है, तो 56 का डबल दोस्तों 112। आप जस्ट मल्टीप्लाई करके देख लेना, 56 मल्टीप्लाई बाय 2 10 और 11 112। अब फाइनली अगर मैंने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ऊपर मुझे क्या मिला, साइन 112, और नीचे क्या मिला दोस्तों, 16 साइन 7 थीटा। और मुझे प्रूफ क्या करना है दोस्तों, देखो साइन 68 ऊपर भी नहीं आया आंसर, नीचे 16 तो मिल गया, ये देखो ये 16 तो मिल गया, और कॉस नहीं आया। ऐसे केस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, उस केस में आपको अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। प्लीज सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने अलाइड एंगल एक्सरसाइज नंबर 3.2 में बहुत अच्छे से समझाया पूरे यूट्यूब पे, अगर आप वो वीडियोस देखोगे जिस तरह से मैंने समझाया, आपको बहुत ही बेस्ट वीडियो वहां पे मिला होगा। तो आप प्लीज, अगर आपको अलाइड एंगल में कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप एक बार जाके उसे देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ओहो, अलाइड एंगल देखो मैं अप्लाई कर रहा हूं, जब भी हमारा आंसर नहीं आएगा तो आपको अलाइड पे चले जाना है। अलाइड एंगल के लिए देखो 112 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 180, और या तो स्मॉलर 90, और दोस्तों यहाँ 7 है तो भी हमें 90 का ही हेल्प लेना होगा, या तो 180 का। यहाँ पे मैं 0 डिग्री ले रहा हूं, तो ये वाला एंगल इसके बीच में, ये वाला एंगल इसके बीच में, तो ये दोनों का ही हेल्प लेना है। तो दोस्तों मैं लिखते टाइम क्या करूंगा, देखो मुझे साइन को साइन ही रखना है, तो मतलब मुझे एक्स एक्सिस का एंगल लेना है, तो देखो मुझे साइन को साइन ही रखना है, तो ये साइन सेम रखूंगा, और एक्स एक्सिस का एंगल 112 के लिए एक्स एक्सिस का एंगल कौन सा है, 180। 112 से ज्यादा वाला लेना होगा। मैं 90 से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, बट यहाँ पे कॉस आ जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस में हम चेंज करते हैं, तो इसलिए मुझे 180 लेना होगा। अब 180 में से मैं कितना माइनस करूंगा तो मेरा 112 आंसर आएगा। तो 180 में से आप 122 को माइनस कर लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 68 अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरा ये आंसर आता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये आपने ऊपर का लिख दिया, उसको हमें सॉल्व करना है, अलाइड से नीचे 16 है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है, कॉस। अब मतलब कॉस दिख रहा है, मतलब मैं वाई एक्सिस के एंगल पे ही जाना होगा, क्योंकि साइन को अगर मैं एक्स एक्सिस का एंगल लूंगा तो नहीं चलेगा, और वैसे तो मुझे 7 डिग्री इसके अंदर है तो वाई एक्सिस का ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन 90 माइनस कितना, 90 में से आप माइनस करोगे तो आपका आंसर 7 आएगा दोस्तों। तो 90 में से अगर आप 83 को अगर माइनस करते हो तो ही आपका आंसर 7 आता है, वैसे आप ऊपर लिखा भी रहता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं अलाइड अप्लाई करूं, अगर जिनको अलाइड नहीं अप्लाई करने आ रहा है चुपचाप से जो लिखा है वो लिख दो,
पर अगर अलाइड अप्लाई करने आ रहा है तो देखो ये हम साइन सेम लिखते हैं क्योंकि ये 180 है, ये वाला एंगल है एक्स एक्सिस का, और डायरेक्ट ये 68 लिखते हैं, और यहाँ पे हम चेक करते हैं प्लस आएगा कि माइनस। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है दोस्तों? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस 68 है, 180 माइनस या तो 112 90 से लेके 180 के बीच, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या पॉजिटिव होता है? साइन। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, मतलब साइन पॉजिटिव, मतलब ये है। ये 16 ऐसे ही रहेगा। यहां देखो साइन है और यहाँ पे दोस्तों 90 है, वाई एक्सिस का एंगल है, हमने लिख के दिया था अलाइड में कि वाई एक्सिस मतलब चेंज, तो साइन का दोस्तों क्या आ जाएगा? कॉस, और ये 83 ऐसे ही आएगा। बस आपको चेक करना है प्लस आएगा कि माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे 7 डिग्री है, 7 डिग्री है, मतलब ये कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब ये हमारा आंसर आ गया और इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों? आरएचएस। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज ये क्वेश्चन को एक बार अच्छे से बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे भी हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं एलएचएस, और यहां पे क्या है दोस्तों? साइन स्क्वायर माइनस 160 डिग्री अपॉन यहां पे साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस यहां पे क्या है दोस्तों? साइन 180 माइनस थीटा, एंड दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों? साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर माइनस 160 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों सबसे पहले मैं देखो ये जो साइन है ना माइनस 160 डिग्री है ना, इसका स्क्वायर मैं इस तरह से लिखूंगा। और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा याद रखना, ट्रिगो का जब भी स्क्वायर ऐसा कुछ आता है तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हो, ऐसा आप लिख सकते हो। ये हमेशा याद रखना क्योंकि डेरिवेटिव जब मैं आपको 12th पे सिखाऊंगा तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आपको ये चीज पता है। यहां पे भी दोस्तों आप इसे भी इस तरह से लिख सकते हो, 70 डिग्री है, स्क्वायर को आप इस तरह से दे दो। एंड दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट अलाइड अप्लाई कर दो। अलाइड अब भी सीखा है आपको, ये 180 डिग्री है, और दोस्तों यहाँ पे साइन 180 है, मतलब ये एक्स एक्सिस का एंगल है तो साइन का दोस्तों साइन ही आएगा, और यहाँ पे थीटा ही आएगा। अब बस प्रॉब्लम है कि प्लस आएगा कि माइनस। अब देखो 180 माइनस थीटा है, मतलब 180 से कम है। कम है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन थीटा आएगा और नीचे भी क्या आएगा? साइन थीटा। अब दोस्तों ये साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसल। अब ये कैंसल होने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है दोस्तों, हमने पढ़ा है, साइन ऑफ माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कभी भी अगर माइनस में अगर एंगल है तो उस माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस ऐसे बाहर आ जाएगा और यहाँ पे साइन 160 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या है? स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? साइन 70 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या है? स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? +1। अब अगर आप देखोगे किसी भी नंबर का स्क्वायर है, यहाँ पे इवन नंबर है और अंदर माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा? साइन 160 डिग्री ये बचेगा, और यहाँ पे 2 है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है? साइन 70 डिग्री, और यहाँ पे भी 2 है, +1। अब दोस्तों मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, ये सब आपने लिख लिया होगा। अब देखो मैं आगे जा रहा हूं, प्लीज आगे ध्यान से अच्छे से आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं फंस रहा हूं, पर मुझे पता है कि 160 आ रहा है, 70 आ रहा है, अलाइड अप्लाई करूंगा, कोशिश रहेगा कि वहां तक मैं पहुंच सकता हूं। अब देखो यहाँ पे साइन है, मैं साइन 160 से ज्यादा, साइन के अंदर 160 से ज्यादा कौन सा एंगल आता है दोस्तों? साइन में 160 से ज्यादा कौन सा एंगल आएगा? तो 180 का, क्योंकि हम अलाइड में 180, 270, 90 यही सब एंगल्स ले सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं उसमें से 160 लेकर आना तो कितना माइनस करना होगा? 20, और ये पूरे का स्क्वायर है, ये भी ध्यान में रखना। अब दोस्तों ये होने के बाद नीचे दोस्तों 70 के बाद कौन सा नंबर आता है? अलाइड के लिए 70 के बाद 90 ही आता है, क्योंकि 90 लो अलाइड अप्लाई करने के लिए, या तो 180 तो बहुत आगे है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे साइन 90 माइनस 70 लाने के लिए कितना माइनस करना होगा? 20, मतलब क्या बात है, और यहाँ पे होल स्क्वायर, ये याद रखना, एंड देन +1। अब दोस्तों देखो मैं अलाइड अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे साइन है। अब बताओ 180 यहाँ का एंगल है और 90 यहाँ का। अब ये एक्स एक्सिस का एंगल है तो साइन का साइन ही होगा,
और साथ में जो एंगल है वो ही होगा। और दोस्तों माइनस 180 माइनस 20 मतलब 160 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साथ में दोस्तों क्या है, स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर को अब आप ऐसे लिख सकते हो, ये स्क्वायर को आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अभी ऐसे ही लिखे, बाद के स्टेप में लिखे। अब दोस्तों ये होने के बाद नीचे देखो ये 90 वाई एक्सिस का है, तो साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस। ये सब सम बहुत अच्छे से समझना, इसलिए इस टाइप के हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराते जा रहा हूं। देन यहां पे आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा 20। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, बस अब हमें देखना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। कैसे चेक करेंगे, 90 से माइनस 20 मतलब 70 डिग्री है। 70 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अब दोस्तों फाइनली अगर मुझे लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर 20 डिग्री। अब मैं जैसे पहले था उस तरह से लिख दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 1। वही 20 कैंसिल मत कर देना। अब साइन अपन कॉस दोनों एंगल भी सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूं tan स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने 10th क्लास में अगर पढ़ा होगा तो 1 प्लस आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी तरीके से आपका ट्रिग्नोमेट्री का प्रिपरेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर 20 हो गया, एंड विच इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से हमें सॉल्व करना है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों देखो मैं LHS ले रहा हूं। LHS में लिखा है 2 cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1। अब दोस्तों आपको अब यहां पे प्रूफ देखना होगा। प्रूफ अगर आप देखोगे तो 2 cos स्क्वायर समथिंग कुछ दिखाई दे रहा है, 2 cos 2x माइनस 1 दिखाई दे रहा है। तो देखो अपने पास cos के फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा का अपने पास फॉर्मूला है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं ये फॉर्मूला जानबूझ के ले रहा हूं कि इस तरह से कुछ चीजें यहां पे दिख रही है, भले यहां पे स्क्वायर नहीं है पर इस तरह से मुझे दिख रहा है, नीचे भी 2 वाला दिख रहा है। तो मेरे पास ऐसा cos 2 थीटा के टोटल मेरे पास 4 फॉर्मूले हैं। मैंने आपको ये लेक्चर स्टार्ट होने के पहला देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके फटाफट देख लेना, वहां पे मैंने चारों फॉर्मूले दिए। उसमें से मैं ये वाला क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इस तरह से कुछ दिख रहा है मुझे। भले यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्क्वायर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसी तरह से मुझे दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे 4x है, अगर सपोज यही 4x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। देखो यहाँ 2 थीटा का यहाँ पे क्या होगा, थीटा हुआ था, वैसे 4x का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस 1। तो ये वाला काम हो गया आपका पूरा का पूरा। अब ये पूरा का पूरा हो गया तो आप इधर ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखते टाइम कैसे लिख सकते हो, ये 2 और देखो ये cos 4x के यहाँ पे क्या आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 और प्लस 1 तो जो है वही है, और 2 cos x प्लस 1 ये तो ऐसे ही रखोगे। अब दोस्तों ये होने के बाद अब देखो आपको क्या करना है। अब देखो 2 cos x प्लस 1 ऐसे ही लिखा, ये जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो 4 cos स्क्वायर 2x एंड यहाँ पे भी माइनस 2 प्लस 1। और अगर मैं इसे आगे लिखने की कोशिश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 cos स्क्वायर 2x माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा दोस्तों 1। प्लीज प्रूफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने इसके पहले वाले लेसन में भी प्रूफ के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा के दिए जानबूझ के, क्योंकि प्रूफ के हर एक क्वेश्चन अपने सॉल्व करना चाहिए। मेरा स्क्रीन बार बार ब्लर हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, ऑटो मैनुअल पे क्लिक कर दिया हूं। अब दोस्तों यहां पे अब मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर वाला देखो यहाँ पे ये 1 नहीं है तो मैं इसे 1 का स्क्वायर भी ले सकता हूं। मैं इसे a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ये पूरे पार्ट को स्क्वायर में लूंगा तो 2 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, और ये पूरे को एक साथ स्क्वायर दे दिया मैंने। देखो ना यहाँ पे ये स्क्वायर में था, ये स्क्वायर में नहीं था, तो इसको भी अंदर ले लिया। 4 किसका स्क्वायर है 2 का। अगर यहाँ 16 होता तो यहाँ पे क्या लिखता 4, 25 होता तो क्या लिखता 5, और यहाँ पे क्या दोस्तों 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 2 cos x प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था इसलिए लिख नहीं रहा हूं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये अंदर का वैल्यू क्या है, ए है, और ये वैल्यू क्या है दोस्तों, बी है, तो ए प्लस बी, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, ए माइनस बी। ये आपने लिखा ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब दोस्तों यहां पे नीचे 2 cos x प्लस 1, अभी तक अपना काम नहीं हुआ, नीचे वाला वैल्यू अभी भी अलग है। अब देखो, अगर दोस्तों ध्यान से देखोगे कि अभी तक मेरे इस प्रूफ में से कुछ मिला है क्या, हाँ सर मिल गया है, ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट को मैं कुछ नहीं करूंगा, अब ये वाले पार्ट को मैं फिर से कोशिश करूंगा चेंज करने के लिए, क्योंकि यहां पे क्या है दोस्तों, देखो 2x का हो गया, यहां पे अब क्या है दोस्तों, x है। तो मैं कोशिश करूंगा फिर से यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने के लिए, फिर से जैसा मैंने यहां से स्टेप फॉलो किया, अब यहां से फिर से स्टेप फॉलो होगा। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये 2 cos x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, ये देखो ये 2 ऐसे है, ये जो है ना cos 2x, वहां पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा 2, देखो cos 2x का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर x माइनस 1, देखो ये से। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे प्लस 1 है, तो ये प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद ये होने के बाद दोस्तों ये देखो, ये वाला पार्ट अपने को कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे प्रूफ का पार्ट है। अब देखो इसे मुझे सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर मैं इसे सॉल्व जब मैं करूंगा, जैसे मैंने ऊपर किया, ये 2 2 सा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 cos स्क्वायर एक्स, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, और जस्ट वहां बाहर प्लस 1 है, ये पूरा का पूरा, देन 2 cos 2x माइनस 1, और नीचे क्या है दोस्तों, 2x प्लस 1, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ये 4 है, ये देखो ये 4 है, 4 जैसे मैंने ऊपर किया है cos स्क्वायर एक्स, ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 दोस्तों। और इसके बाद ये वाला पार्ट तो भाई अपने प्रूफ का पार्ट है, और नीचे क्या है दोस्तों, 2 cos x प्लस 1। थोड़ा सा लेक्चर लेंथ ही जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि सब कुछ आपको बता दूं, सब कुछ आज ही आपको बता दूं कि कोई दिक्कत ना हो। अब देखो दोस्तों, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 2 का, cos x का होल स्क्वायर, और दोस्तों ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर। फाइनली मैंने ऊपर की तरह इसे कन्वर्ट कर दिया, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे वाला पार्ट भी दोस्तों ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी, और फिर क्या आएगा दोस्तों, ए माइनस बी, और जस्ट ये जो पीछे का बचा हुआ है वो मैं लिख दूं 2 cos 2x माइनस 1, और नीचे क्या है 2 cos x प्लस 1। अब दोस्तों ये होने के बाद देखो, आप लेक्चर के बीच में 2 बार फोन आ गए। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद जो दोस्तों पार्ट बचा 2 cos x माइनस 1 और 2 cos 2x माइनस 1। ध्यान से अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने प्रूफ ला दिया, दोनों ही टर्म माइनस में है, मेरे प्रूफ में दोनों ही टर्म माइनस में, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। तो इस तरह से ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं इसे डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, बट आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये वाला मैंने इसलिए बोला कि मेरा जो फॉर्मूला लेक्चर है उसे आपको 100% बहुत अच्छे से फॉर्मूले याद ही हो जाने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूले में तो दिक्कत हो सकती है दोस्तों। अब देखो यहां पे मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था 1 प्लस cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है कुछ? क्योंकि देखो ये भी cos स्क्वायर है, ये भी cos स्क्वायर है, ये भी cos स्क्वायर है, तो मतलब स्क्वायर वाला कौन सा फॉर्मूला है, तो दोस्तों यही फॉर्मूला है। अब यहां से अगर मैं चाहूं तो मेरे को यही फॉर्मूला याद रखा हूं, इसके लिए मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं याद रखूंगा। यहां से देखो मैं cos स्क्वायर थीटा अकेला रख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ये 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अब मेरा इसी फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला बन गया, तो मैं ये फॉर्मूला याद नहीं रखूंगा, यही बस याद रखूंगा, मुझे पता है 2 नीचे ले लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी मेरा LHS है, देखो मेरा LHS मैं लिख रहा हूं, LHS मेरा क्या है दोस्तों, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 120, एंड देन दोस्तों यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर
x माइनस 120। हमने सभी लिख दिया। अब सभी लिखने के बाद दोस्तों मुझे पता है ये cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर थीटा है, सेम टू सेम लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस, यहाँ 2 थीटा है मतलब क्या आएगा 2x अपॉन 2। पहला वाला काम हो गया। अब देखो ये cos स्क्वायर ये भी वही है, cos स्क्वायर थीटा ही है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखते टाइम कैसे लिखूंगा 1 प्लस कॉस। अब ये जो मेरा थीटा है दोस्तों, देखो ना ध्यान से अच्छे से देखो, देखो ना, देखो ये x था, मैंने इसको क्या कर दिया 2x लिख दिया। तो वैसे ये मेरा पूरा का पूरा x है, फॉर्मूले में क्या है 2 थीटा है, तो साथ में क्या लिखूंगा 2x प्लस 120, 2x और डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों, सेम ऐसे ही इसे भी लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस, यहाँ पे भी 2x माइनस 120 डिग्री और अपॉन यहाँ पे भी क्या आएगा 2। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों सभी में 2 2 2 दिखाई दे रहा है, पर मैं इसे लिखते टाइम ऐसे लिखता हूं 1 अपॉन 2 कॉस 2x अपॉन 2, 1 अपॉन 2 कॉस 2x 120 अपॉन 2, एंड दोस्तों यहां पे 1 अपॉन 2 कॉस 2x 120 अपॉन 2। अब दोस्तों अगर आप ये तीनों टर्म को साथ में देखोगे, देखो ये और ये, अगर तीनों का साथ में देखोगे, मैं यहीं पे प्लस कर दे रहा हूं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, नीचे का 2 वन टाइम लिखेंगे, ऊपर का डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो फाइनली 3/2 आएगा। और हमें यही कुछ प्रूफ करना है तो मैंने यहाँ पे तो 3/2 लिख दिया। हमारा प्रूफ हमें मिल गया, पर जो अनवांटेड पार्ट है दोस्तों उसको गायब करना है, मतलब इनडायरेक्टली हमें सॉल्व करके कैसे ना कैसे आंसर 0 लाना है बचे हुए पार्ट का। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos 2x अपॉन 2। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा cos, अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा 2x प्लस 240 और अपॉन 2। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा cos 2x माइनस 240 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि पूरे को सॉल्व करके अपना आंसर कितना आना चाहिए 3/2। देखते हैं कि 3/2 आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा तो भी अपने मन से 3/2 लिख दो, ऐसा करना मत। अब देखो ये 3/2 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे सभी में 1/2 1/2 1/2 कॉमन है, तो 1/2 बाहर ले लिया। अंदर यहाँ पे क्या बचा दोस्तों cos 2x, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों cos 2x प्लस 240, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों cos 2x माइनस 240। सभी में से मैंने 1/2 बाहर ले लिया। अब ये होने के बाद कोई इसको प्लस नहीं करेगा क्योंकि 1/2 उसका है। देन देखो यहाँ पे 1/2 ये cos 2x है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका आप एक्सपांशन लिख सकते हो। यहाँ पे देखो आप cos a प्लस b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos a इंटू cos b। अब देखो बीच में प्लस है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या आएगा माइनस, cos a साइन के टर्म में आएगा sin a इंटू sin b। अब सेम आप क्या करोगे, इसके लिए अप्लाई करोगे, इसके लिए cos a इंटू cos b, माइनस है, माइनस का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों प्लस, sin a इंटू sin b। अब यहां पे हमने सब कुछ लिखा। अब सब कुछ लिखने के बाद दोस्तों देखो ये वाला प्लस है, माइनस है, ये वाला दोस्तों प्लस है, पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद दोस्तों ये 3/2 है, ये 1/2 है, यहाँ पे क्या है cos 2x प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 2x इंटू cos 240, और यहाँ पे दोस्तों हाँ देखो ये देखो दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ। ये देखो ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म सेम है, आगे 1 है, इसके भी आगे कुछ नहीं 1 है, प्लस प्लस है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। यहां तक देखो अभी तक यहां तक पहुंचा दिया हो, बस अभी यहां पे कुछ करना है ऐसा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ये 3/2 है, ये 1/2 है। अब ये देखो cos 2x है, ये 2 cos 2x है। दोस्तों cos 240 अलाइड एंगल अप्लाई कर सकता हूं। 240 का अगर मुझे आंसर निकालना है तो दोस्तों यहाँ पे देखो
240 वाला एंगल देखो, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, तो मतलब ये दोनों के बीच में आएगा। अब ये दोनों के बीच में आएगा, मुझे कॉस का कॉस ही रखना है, तो मैं क्या करूंगा 180 में से लूंगा, क्योंकि मुझे एक कॉस वाला पूरा का पूरा कॉस रखना है और इसमें से कुछ तो माइनस करना है कि ये 0 हो जाए, मेरा आंसर 3/2 आ जाए। तो देखो मैं यहाँ पे 180 ले रहा हूं, अगर कोई साइन करेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मैं यहाँ पे कॉस लिख रहा हूँ, कॉस, और दोस्तों 180 में कितना प्लस करूंगा तो 240 होगा दोस्तों 60, कितना प्लस करूंगा तो 180 में देखो कितना प्लस करूंगा, 190, 200, 210, 220, 230, 240, मतलब 60 प्लस करूंगा। अब दोस्तों इसके आगे क्या होगा, ध्यान से अच्छे से आपको समझना है। देखो यहां ये 3/2, ये 1/2, ये क्या हो गया दोस्तों cos 2x, देखो ये 2 cos 2x। अब यहां पे अप्लाई होगा दोस्तों अलाइड एंगल। अलाइड एंगल मतलब देखो ये x एक्सिस का एंगल है, तो cos का दोस्तों cos ही रहने वाला है, ये 60 डिग्री ही रहने वाला है, और ये 180 प्लस 60 है। और वैसे भी आपको पता है 240 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है दोस्तों, 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा दोस्तों। इसलिए अलाइड एंगल मैंने बोला ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये 3/2 प्लस 1/2, अब देखो ये cos 2x हो गया, देखो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 2x, और यहाँ पे आप cos 60 का डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, cos 60 ऑलवेज इक्वल टू sin 30 एंड sin 30 इज 1/2। फाइनली ये 2 कैंसिल हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो 3/2, ये 1/2, cos 2x माइनस cos 2x, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। और हाफ मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब ये भी 0, और ये प्लस है 3/2 में, प्लस 0 करके 0 मत लिख देना, इक्वल टू 3/2 एंड विच इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों अपना सॉल्व हो गया। अब दोस्तों ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे बताना है। देखो हिंट भी मैं बता दे रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। 2 कोसेक 2x है ना, इसे आपको क्या करना है, डायरेक्टली साइन में कन्वर्ट कर देना है। तो इसे आप लिखते टाइम कैसे लिखोगे, 2 अपॉन कोसेक 2x को क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन 2x लिखोगे, क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन 2x। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देन इसे भी 1 अपॉन साइन लिखो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, जरूर मैं आपको हेल्प करूंगा दोस्तों। देन इसके बाद दोस्तों देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो 4 है cos x है, इसको ऐसे ही रखो, ये वाले को एक्सपांड करना है, ये दोनों वाले को एक्सपांड करना है कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले से। ये वाला भी एक क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों आपको, ये दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए, एंड लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपके लिए, प्लीज जो मैंने बीच में 2 क्वेश्चंस बस दिए हैं, ओवरऑल अगर आप देखोगे 19 प्रूफ थे, इसके पहले मैंने पूरे के पूरे 8 प्रूफ, सब कुछ मैंने ही सॉल्व किया, आज का भी सब कुछ मैंने ही सॉल्व किया, बीच में 2 प्रूफ आपको दिया हूं। जस्ट प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस किए नहीं चलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ इसके बाद आप सॉल्व एग्जाम्पल के प्रूफ ट्राई करो, अगर आप चाहते हो कि मैथ्स के अंदर 12th में आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो। दोस्तों अब यहाँ पे देखो LHS आएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 cos x। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सॉल्व करते टाइम आप कैसे सम को सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे ये जो साइन x है, फाइनली अगर आप देखोगे यहाँ पे x/2 का एंगल है, तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, मैंने बोला यही फॉर्मूला बस याद रखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वैसे यहाँ पे साइन x है, तो दोस्तों यहाँ पे साइन x का क्या हो जाएगा 2 साइन, जैसे ये 2 थीटा का थीटा हुआ, वैसे x का क्या होगा x/2, और यहाँ पे क्या है cos x/2। तो फाइनली यहाँ पे हम लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। यहाँ पे दोस्तों देखो tan को हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे cos cos कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन x/2 अपॉन cos x/2, ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि cos cos कैंसिल होके साइन का स्क्वायर हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे ये 2 cos x ऐसे ही रख रहा हूं अभी। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या आया 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 cos x।
अब दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आया। अब आपके मन में टेंशन आएगा कि सर ये कैसे आ गया। तो दोस्तों ये देखो, आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया था, याद है आपको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही अगर मैं इसे लिखूं तो ये 2, अगर आप, हाँ 2 सही है वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज मैं इसे ऐसे लिखूं 1 माइनस कॉस, ये सपोज थीटा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि ये 2 थीटा का तो थीटा होगा, हाफ होगा, तो वैसे थीटा का क्या होगा थीटा बाय 2। तो दोस्तों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 दिख रहा है। तो वैसे यहां पे देखो ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे एक्स ले रहा हूं, एक्स बाय 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ये है। तो देखो यहाँ पे थीटा की जगह पे मैंने एक्स लिखा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसलिए फॉर्मूला समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैं फॉर्मूले को, मैं सबके लिए नए नए फॉर्मूले नहीं याद रखा हूं, मेरे मन में 2 ही फॉर्मूले याद है, देखो वो वाला, ये वाला, और एक प्लस वाला, और मैं उसी से कन्वर्ट कर रहा हूं। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 कॉस एक्स। अब देखो ये 1 है, देखो इनका पीछे कॉस एक्स है, इसके पीछे भी कॉस एक्स है, मतलब सरनेम सेम है। तो यहाँ पे +2 है, -1 है, +2 -1, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 हम लिखेंगे, cos x लिखेंगे, और 1 हम लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। और फाइनली दोस्तों 1 प्लस, हम 1 लिखते नहीं है, 1 इंटू कॉस एक्स क्या होगा cos x होगा। अब देखो 1 प्लस cos x का जो फॉर्मूला है दोस्तों, अब मैं इसके लिए नया फॉर्मूला नहीं याद रखूंगा, 1 प्लस cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला याद रखूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस रहेगा तो cos में आता है। तो वैसे ही 1 प्लस cos, अगर यहाँ थीटा रहा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो दोस्तों देखो 1 प्लस cos थीटा है, x मतलब थीटा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब x बाय 2। अब इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा आंसर जो है दोस्तों अलग ही दिखाई दे रहा है मुझे। ये सब मैं रफ कर दे रहा हूं कि आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लो। अभी भी अगर मैं देखूं तो मेरा आंसर कुछ और ही दिख रहा है दोस्तों। तो आपको पता है, ये देखो ये 2 तो मैं ऊपर ही रख रहा हूं, पर आपको पता ही कॉस को अगर मैं नीचे लेके जाऊं, अपॉन में लेके जाऊं, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी याद करो, आइडेंटिटी 10th का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप मेरा सेकेंड लेसन देख के आए होंगे तो सेकेंड लेसन में सबसे पहला मेरा जो लेक्चर हुआ था वो फॉर्मूले के ऊपर हुआ था। मैं क्यों ये सब फॉर्मूले आपसे पढ़वा के लिया था 10th क्लास का, कि आपको दिक्कत ना हो, आपको सभी चीजें पता हो। तो देखो मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थीटा है, जैसे यहाँ थीटा थीटा, तो वैसे अगर समझो यहाँ थीटा बाय 2 है तो यहाँ भी थीटा बाय 2 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा x बाय 2, एंड विच इज इक्वल टू दोस्तों RHS। तो फाइनली बहुत बड़ा लेक्चर गया, 53 मिनट्स का लेक्चर है, पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सब कुछ मैंने करा दिया, बहुत अच्छे से करा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझोगे और बहुत अच्छे से आज ही प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।